किसी भी चीज़ के होने में कई कई कारण हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एक्सीडेंट होता है जिसमें दो कारें आपस में भिड़ जाती हैं। तो एक पहले वाले ड्राइवर से पूछा गया कि तुमने कैसे ये एक्सीडेंट किया। तो वो कहने लगा मैंने शराब पी थी। शराब क्यों पी थी? मेरा बीवी के साथ झगड़ा हो गया था। बीवी के साथ झगड़ा क्यों हो गया था? उसने मेरे कपड़े धोबी से नहीं लाए थे। कपड़े धोबी से क्यों नहीं लाए थे? उसको किट्टी पार्टी में जाना पड़ गया था। अरे किट्टी पार्टी तो आपकी इस दिन होती है। नहीं, उस दिन ज़रूरी था, किसी और को किट्टी देनी थी या कोई और कारण उसने बता दिया कि उस दिन ही करनी पड़ी और इसलिए मेरा झगड़ा हो गया। अगर आप कारण ढूंढते जाएंगे तो और इसके आगे आगे और भी आपको कारण मिल जाएंगे। दूसरे ड्राइवर से पूछा गया कि तुमने कैसे मारा, कैसे एक्सीडेंट किया। तो उसने कहा कि मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, मैंने किसी से पैसे लेने थे तो फिर लेने नहीं गया। वो आदमी कहीं और चला गया था। कहाँ चला गया था? वो किसी रिश्तेदार बीमार था, उसके यहाँ चला गया था। रिश्तेदार बीमार, उसको क्या हुआ था? उल्टियाँ लग गई थी। उल्टियाँ लगी थी तो क्या उसने क्या खाया था? वो कुछ ऊट पटांग खा गया था तो इसलिए उल्टियाँ लग गई। तो इसके भी आप कारण ढूंढते जाएंगे तो आगे आगे कितने ही कारण मिल जाएंगे। जैसे हम एक पत्थर झील में फेंकते हैं ना, तो वो लहरें चल पड़ती हैं। लहरें चल पड़ती हैं, वो एंड तक चली जाती हैं और वो आखिरी जो लहर है वो पूछती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा। तो वो कहता है कि पिछली लहर ने मुझे धक्का मारा। पिछली से पूछो तो वो बोलता है पिछली ने मारा। तो इस तरह एक दूसरे पर दोष लगाते चले जाते हैं और एंड में जो 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 रोड़ा या जो पत्थर फेंका गया था वो आराम से बैठा है और सभी लहरें एक दूसरे पर दोष लगा रही हैं। इसी तरह किसी भी चीज़ के होने में कई कई कारण हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं बेसिक कारण हूँ। मैं चाहता था ये एक्सीडेंट हो, मैं चाहता था इतने आदमी मरे, मैं चाहता था ये डूबे, मैं चाहता था ये हो वो हो। अगर भगवान ऐसा चाहता है तो फिर कहते हैं कि वाई और वाई नॉट का क्वेश्चन ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता कि ऐसा क्यों हुआ और क्या ऐसा क्यों नहीं हुआ। चीज़ें होती हैं, घटनाएं होती हैं और हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है और एक्सेप्टेंस ही ये गॉड की पूजा कही जाती है। इसलिए किसी शायर ने लिखा है, शीशे के मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता। मतलब शीशे से हम चाहें ना कि हमारा बदला हुआ रूप दे दे, वो नहीं दे पाएगा। तो कहता है शीशे के मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थर की आंखों में जल क्यों नहीं होता। पत्थर की आंखें नहीं, जो स्टोन हार्टेड पर्सन्स हैं वो हमारे लिए रो दें, या बकरा चाहे कि कसाई मेरे लिए रो दे, वो नहीं रो पाएगा। इसके लिए कोई वाई नहीं है, वाई नॉट नहीं है। तो शीशे के मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थर की आंखों में जल क्यों नहीं होता। हर झील में लहरें हैं, हर झील में पानी है, फिर सबके नसीब में कमल क्यों नहीं होता। झील भी हर कई जगह हैं, लहरें भी हर जगह चल रही हैं, लेकिन किसी किसी के झील में कमल उगता है। इसके लिए भी कोई रीज़न नहीं, उसकी मर्जी है। तो शीशे के मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थर की आंखों में जल क्यों नहीं होता। हर झील में पानी है, हर झील में लहरें हैं,
फिर सबके नसीब में कमल क्यों नहीं होता? हर चीज़ में तेरा रूप अमर है भगवान। हर आदमी तेरे जैसा सरल क्यों नहीं होता? भगवान एक किस्म का बहुत साधारण, अगर ध्यान से देखा जाए तो वो बहुत नज़दीक है। हर चीज़ में तेरा रूप अमर है भगवान। हर आदमी तेरे जैसा सरल क्यों नहीं होता? हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती? हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं होता? तो ये ताजमहल भी कोई शाहजहां होगा, कोई मुमताज होगी, और कोई ऐसे दिल वाला होगा जो बनवा सके, तो वही बनवा पाएगा। इसलिए हर जगह, हर गांव में ताजमहल नहीं हो सकते। इसके लिए भी कोई वाई और वाई नॉट का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, एज दे हैपन। जिस तरह की भी मतलब हैपनिंग्स होती हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और यही उसकी पूजा है। थैंक यू।